Good morning, students. Today we are going to study the poem Turn Off the TV. आज जो हम पोयम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टर्न ऑफ द टीवी, जो कि है पेज नंबर 73 पे। हमने जो लेसन पढ़ा कैलिडोस्कोप, उसी के आगे ये पोयम हमें दी गई है। आइए हम इस स्टोरी को, इस पोयम को पढ़ते हैं। डू यू थिंक चिल्ड्रन शुड नॉट वॉच टीवी एट ऑल? क्या तुम्हें लगता है कि बच्चों ने टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए? और इज़ इट फाइन टू वॉच इट फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम? या आपको लगता है कि थोड़े समय के लिए टीवी देखना अच्छा होता है? रीड अ पोयम, इस पोयम को पढ़िए, अबाउट अ बॉय हुज पेरेंट्स डोंट अलाउ हिम टू वॉच टीवी एट ऑल। इस पोयम को पढ़िए जिसमें उस बच्चे के पेरेंट्स उसे बिल्कुल भी टीवी देखने नहीं देते हैं। चलिए पढ़ते हैं पोयम में क्या है। My mothers get quite mad at me. My mothers get upset when they turn me watching our new television set. अब क्या हो रहा है, वो बता रहा है बच्चा कि मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं मुझ पर। क्यों एंग्री हो जाते हैं भाई? ऐसा क्या करता है तो ये एंग्री हो जाते हैं? वो एंग्री इसलिए होते हैं क्योंकि जब कभी उसे वो टीवी देखते हुए पकड़ लेते हैं तो उसके फादर बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और उसकी मदर अपसेट हो जाती है। उनके घर में नया टेलीविज़न सेट आया है और जब कभी उसे वो टीवी वॉच करते हुए पकड़ लेते हैं, उनकी मदर अपसेट हो जाती है और उनके फादर एंग्री हो जाते हैं। माई फादर येल्स, येल्स यानी चिल्लाना। मेरे फादर मुझ पे क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, डांटते हैं मुझे। टर्न दैट थिंग ऑफ, उसे बंद करो। मॉम सेज इट्स टाइम टू स्टडी, मेरे पापा कहते हैं कि उसे बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी। और मेरी मम्मी मुझे कहती हैं ये टाइम स्टडी करने का है, टीवी मत देखो। आई वुड रेदर वॉच माई फेवरेट टीवी शो विद माई बेस्ट बडी, मैं क्या चाहता हूँ? अपने बेस्ट बडी मतलब बेस्ट फ्रेंड के साथ टीवी शो देखना चाहता हूँ, अपना फेवरेट टीवी शो देखना चाहता हूँ। पर ऐसा हो नहीं पाता, वो बेचारा वो टीवी शो देख ही नहीं पाता है। आई स्नीक डाउन आफ्टर होमवर्क, मैं क्या करता हूँ? होमवर्क के बाद बिल्कुल, स्नीक मीन्स होता है छुपके से, जब कोई देख ना पाए तो वो क्या करता है? चुपके से टीवी को चालू कर लेता है। टर्न द सेट ऑन लो, किस पर चालू करता है? लो वॉइस पर टीवी को चुपके से, कि उसे कोई सुन ना पाए, उसे कोई देख ना पाए, ऐसे वो टीवी की वॉल्यूम रखता है और होमवर्क करने के बाद वो टीवी सेट फिर से चालू कर लेता है। बट व्हेन शी सीज मी वॉचिंग इट, पर जब कभी मेरी मम्मी मुझे टीवी देखते हुए पकड़ लेती हैं, माई मदर येल्स आउट, मेरी मम्मी चिल्लाती हैं ज़ोर से, नो टीवी मत देखो। डैड सेज, पापा कहते हैं, इफ़ यू डोंट टर्न इट ऑफ, यदि तुम टीवी बंद नहीं करोगे, आई विल हैंग इट फ्रॉम अ ट्री, मैं इस टीवी को पेड़ पर ले जाकर टांग दूंगा यदि तुमने टीवी बंद नहीं की तो। आई रेदर डाउट, मुझे इस बात पर डाउट होता है, ही विल डू इट, क्या वो सच में इस टीवी को पेड़ पर टांग देंगे? बिकॉज, कॉज मीन्स बिकॉज, बिकॉज ही वॉचेज मोर देन मी, वो तो पेड़ पर टीवी को टांग ही नहीं सकते क्योंकि वो तो मुझसे ज़्यादा टीवी देखते हैं। देखो कितनी अच्छी पोयम है, जिसे किसने राइट किया है? ब्रूस लेंस्की ने। किसने? ब्रूस लेंस्की ने। ठीक है, तो उनका कहना है इस बच्चे का कि मेरे फादर तो मुझसे ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो वो कैसे टीवी को पेड़ पर टांग सकते हैं? पर जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है टीवी के कारण, तो पेरेंट्स को ऐसे डिसीज़न लेना पड़ते हैं। तो आप लोग भी क्या करें? आप लोग भी टीवी बहुत कम टाइम पीरियड के लिए देखें। चाहे अभी आप घर में हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, आपके मम्मी पापा डांटते हैं तो आप सुनते नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए? खुद का टीचर खुद को बनना है और टीवी को नहीं देखना है। बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी है तो आधे घंटे से ज़्यादा हमें टीवी
नहीं देखना चाहिए। ओके, प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आज के बाद टीवी आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देखोगे। जिन्होंने प्रॉमिस किया है उनके लिए वेरी गुड, और जिन्होंने नहीं किया है इट्स नॉट गुड। आप लोगों को प्रॉमिस करना चाहिए। टीवी कम देखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और टीवी देखने के बहुत सारे नुकसान भी हैं। यदि आप ज़्यादा देर टीवी देखते हैं तो आपकी आंखें ख़राब होती हैं, सर दर्द होता है, एक जगह पर बैठे रहते हैं इसलिए पैरों में दर्द होता है, तो कितनी सारी बीमारियों को हम घर बैठे बुला लेते हैं। इसलिए टीवी को ज़्यादा देखना नहीं चाहिए। आइए, जिस पोएट ने इतनी प्यारी पोयम लिखी है उसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। ब्रूस लैंग्स्की, बॉर्न इन 1941, इज़ एन अमेरिकन पोइट। ये एक अमेरिकन पोइट है, इनका जन्म 1941 को हुआ। नोन फॉर हिज पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए पोएम्स लिखते हैं, उसी पोएम्स के लिए ये जाने जाते हैं। सम ऑफ हिज बुक्स ऑफ पोइट्री इंक्लूड मैरी हैड अ लिटिल जैम, पीटर, पिज़्ज़ा ईटर। मतलब इन्होंने इन पोएम्स को राइट किया है, ये उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं। मैरी हैड अ लिटिल जैम, यदि आपने ये पोएम सुनी हो तो बहुत प्यारी पोएम है। पीटर पिज़्ज़ा ईटर, ये भी बहुत प्यारी पोएम है। इफ़ किड्स रूल्ड द स्कूल एंड रोलिंग इन द आइजल्स, ये पोएम आप सर्च करेंगे तो आपको सारी की सारी गूगल पे मिल जाएगी, आप पढ़िएगा ज़रूर। ही ऑफन परफॉर्म्स हिज पोएम्स फॉर स्कूल चिल्ड्रन, वो अक्सर अपनी पोएम्स स्कूल चिल्ड्रन पर लिखा करते थे। कौन? ब्रूस लेंस्की। चलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं हम पोइट्री अप्रिसिएशन के। आंसर दिस क्वेश्चंस, हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना है। व्हाट डू द बॉयज़ पेरेंट्स डू व्हेन दे फाइंड हिम वॉचिंग टीवी, उस लड़के के पेरेंट क्या करते थे जब वो उसे टीवी देखते हुए पकड़ लेते थे, कैच कर लेते थे, तब क्या होता था, वे क्या करते थे? द बॉयज़ पेरेंट्स गेट मेड अपसेट एंड येल एट हिम व्हेन दे फाइंड हिम वॉचिंग टीवी, उस लड़के के पेरेंट बहुत गुस्सा होते थे, अपसेट होते थे और उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे जब कभी वो उसे टीवी वॉच करते हुए फाइंड कर लेते थे, पकड़ लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू दे आस्क हिम टू डू इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी, क्या करते थे वो उसे टीवी देखने की जगह पर क्या करने की सलाह देते थे? दे आस्क हिम टू स्टडी इंस्टीड ऑफ वॉचिंग टीवी, वे उसे कहते थे कि तुम्हें स्टडी करना चाहिए टीवी देखने की जगह पर। व्हाट डज द बॉय वांट टू डू इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, और वो लड़का स्टडी करने की जगह पर क्या करना चाहता था? द बॉय वॉन्ट्स टू वॉच हिज फेवरेट टीवी शो इंस्टीड ऑफ स्टडिंग, वो पढ़ाई करने की जगह पर अपना फेवरेट टीवी शो देखना पसंद करता था या देखना चाहता था। What does he do after finishing his homework, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद क्या करता था? He sneaks down and turns the set on low after finishing his homework, वो एकदम दबे पाँव चुपके से बिना किसी को पता लगे टीवी को ऑन करता था कम आवाज़ पर जब उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता था। Why does the boy think that his father would not carry out his threat? Why does the boy think, बॉय को ऐसा क्यों लगता था that his father, कि उसके फादर would not carry out his threat, जो धमकी दे रहे हैं कि वो टीवी को ट्री पर टांग देंगे, वो ऐसा रियल में करेंगे नहीं। क्या धमकी दे रहे थे उसके फादर उसे? His father says that he will hang the TV from a tree. वो ऐसा कह रहे थे कि यदि उसने टीवी देखना बंद नहीं किया तो वो उसे पेड़ पर टांग देंगे। पर उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके पापा सिर्फ डरा रहे हैं?
क्योंकि उसका कहना था कि मेरे फादर मुझसे भी ज़्यादा टीवी देखते हैं, इसलिए वो तो टीवी को पेड़ पर नहीं टांगेंगे। वॉट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टू मच टेलीविज़न? चलो अब आप ये खुद से बताओ कि ज़्यादा टीवी देखने का क्या नतीजा होता है। अच्छा, शायद मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मिस कर दिया है। वॉट डज हिज फादर से दैट ही वुड डू विद द टीवी? मैंने दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का, कि वो क्या डरा रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा तो वो ये धमकी दे रहे थे कि मैं इस टीवी को ट्री पर हैंग कर दूंगा, टांग दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि बॉय को क्यों लगता है ऐसा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। The boy thinks that his father would not carry out his threat because he watches it more than him. मतलब मैंने आपको समझाया जो है वो 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इकट्ठा समझा दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टू मच टेलीविजन? डिस्कस विथ योर क्लासमेट्स एंड राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन द टॉपिक। आपको अपनी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। आप क्लासमेट्स नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या इल इफ़ेक्ट हैं यदि आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, दुष्परिणाम क्या क्या हैं। इस टॉपिक पर आपको कुछ लाइंस लिखनी है। देखो, यदि आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे ना तो बहुत सारे चीज़ें बताएंगे आपको, तो ये तो आपको अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर ज़रूर करनी चाहिए। क्वेश्चन को कैसे राइट करेंगे मैं वो आपको समझा देती हूँ। द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉचिंग टीवी टू मच आर, अब बता दो क्या क्या इल इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने आपको बीच में भी बताया, हम अपनी आई साइट को कमज़ोर कर लेंगे। आर आई साइट वुड बी वीक। और क्या होगा, यदि हम ज़्यादा टीवी देखेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, वी कुड नॉट बी फिजिकली फिट। हम फिजिकली फिट नहीं हो पाएंगे यदि एक जगह बैठकर टीवी देखते रहे तो। और हम स्टडी में भी कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे, उन लाइंस को इकट्ठा करो और राइट करो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। What do you think about the boy's parents not allowing him to watch TV even though he had completed his homework? बताओ ज़रा, पेरेंट्स क्यों नहीं चाहते थे कि वो होमवर्क कंप्लीट कर ले उसके बाद भी टीवी नहीं देखे? ऐसा क्यों होता है भैया? तो वो भी यही चाहते थे कि यदि वो होमवर्क कंप्लीट भी कर ले तो भी क्या होगा कि उसकी आंखें ख़राब होगी, वो कंटिन्यूसली टीवी देखता रहेगा, उसका सर दर्द होगा, एक जगह बैठा रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो उसके पैरों में भी दर्द होने लगेगा। मतलब बहुत सारी बीमारियों को वो घर बैठे बुला लेगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि होमवर्क करने के बाद भी बच्चा टीवी देखे। एक एक्टिविटी आपको दी हुई है, उसे कंप्लीट करना है। अ शेप पोएम इज़ अ पोएम विच इज शेप्ड लाइक द थिंग इट डिस्क्राइब्स। एक शेप पोएम वो पोएम होती है जो किसी चीज़ के ऊपर लिखी जाती है, उसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो आपको एक शेप पोएम लिखनी है, किसके ऊपर, टेलीविज़न के ऊपर लिखनी है। तो आप तो बहुत इजी वे में टेलीविज़न के ऊपर शेप पोएम लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, देखें ज़रा। आप इन शब्दों का यूज़ करके टेलीविज़न पर शेप पोएम लिख सकते हैं, जैसे नाइट, लाइट, कार्टून, आफ्टरनून, शो, लो, नियर, क्लियर। When I sit near the TV, I could see clear the TV. Like that, कोई भी पोएम ऐसी आप बनाकर राइट कर सकते हैं जिसमें ये राइमिंग्स हो। ठीक है, तो आप खुद की पोएम्स राइट कीजिए और इसे आप अपने ग्रुप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल एंड don't watch TV, and if you are watching TV then watch it not more than half an hour. Have a nice day to all.